हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द अवर चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने फंक्शन के बारे में पढ़ा दिया था। अब इस वीडियो में हम रियल वैल्यूड फंक्शन को देखेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन होते क्या हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में डेफिनेशन सबसे पहले देखिए। रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन विच हैज आइदर आर, आर से मतलब है रियल नंबर्स। हमारे हम रियल नंबर्स को पढ़ चुके हैं, इसको आर से डिनोट करते थे। आर और वन ऑफ इट्स सबसेट, या तो वो रियल नंबर हो फंक्शन, या तो उसका सबसेट हो एज इट्स रेंज, जो वो उसकी रेंज होगी फंक्शन की। फंक्शन में दो चीज होती हैं, एक डोमेन होता है, दूसरा रेंज होता है। डोमेन और रेंज इन्हीं दोनों को साथ करके लिखा जाता है फंक्शन में। ठीक है। इस कार्ड अगर रेंज जो रेंज को यहाँ पर कह रहे हैं, वो रिलेटेड होना चाहिए, वो बिलोंग करना चाहिए, ये सबसेट होना चाहिए आर का। आर मतलब रियल नंबर का हो, या रियल नंबर के कोई सबसेट जो होते हैं उनका हो। ठीक है। उसका सबसेट हो रेंज, तो उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन कह देंगे। अब रियल नंबर या रियल नंबर के सबसेट से क्या मतलब है? जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर 2.1 है, रेंज में आ रहा है, या 3 आ रहा है, या 4 आ रहा है, ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये सब रियल नंबर को ही तो बिलोंग करेंगे। रियल नंबर को अगर बिलोंग करेंगे तो ये सब रेंज जो है सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का। ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि रेंज जो है सबसेट होना चाहिए। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन, किसी किसी फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहना है, तो जरूरी है कि रेंज सबसेट हो रियल नंबर का। रेंज सबसेट हो रियल नंबर का। और या अगर रियल नंबर का सबसेट नहीं है, तो रियल नंबर के जो सबसेट है उनका सबसेट हो जाए। रियल नंबर के सबसेट कौन से होते हैं? ये रेशनल नंबर का सबसेट होता है इंटीजर। इंटीजर का सबसेट होता है नेचुरल नंबर। इसी तरह तो होता है। अगर ये रियल नंबर का सबसेट नहीं है, तो हो सकता है नेचुरल नंबर का सबसेट हो। नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है, तो हो सकता है इंटीजर का सबसेट हो। इंटीजर का सबसेट नहीं है, तो क्वेश्चन का वो रेशनल नंबर का सबसेट हो सकता है। किसी मतलब एक का भी अगर सबसेट हो रहा है रेंज, तो उससे हम कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। उस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। इसके बाद आती है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन हम किसे कहते हैं? जिस फंक्शन में डोमेन और रेंज दोनों, मतलब उसमें कह रहे थे ऊपर वाले में हमने कहा था सिर्फ रेंज सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, या रियल नंबर के किसी एक सबसेट का, किसी भी एक सबसेट में बिलोंग कर जाए। नेचुरल नंबर का सबसेट हो जाए, इंटीजर का हो जाए, या रेशनल नंबर का हो जाए। ठीक है। या तो फिर, और इसमें जो कह रहे हैं ये सेकंड में हमारे रियल फंक्शन में कह रहे हैं कि इसमें डोमेन को भी हमें देखना पड़ेगा। रेंज को तो देखना ही देखना है, इसमें बोथ को देखना पड़ेगा, डोमेन और रेंज। इन दोनों को हमें एज अ सबसेट प्रूफ करना होगा। किसमें? रियल नंबर का सबसेट प्रूफ करना होगा। अगर रियल नंबर का दोनों को सबसेट प्रूफ कर देंगे, तो हम ये कह सकते हैं वो रियल फंक्शन होंगे। ठीक है। यहां तक आपके बात समझ में आ गई। इसके आगे हम बढ़ते हैं। हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो ज्यादा इजिली हम समझ पाएंगे दोनों चीजों को। एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा है। लेट्स एन विद एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। एन को सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन, इसे रियल वैल्यूड फंक्शन कह रहे हैं। और इस तरह डिफाइन किया गया है, एफ सच दैट एन टू एन, एन से एन में नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है। ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू इस तरह दी गई है, यूजिंग द डेफिनेशन, डेफिनेशन का इस्तेमाल करके आपको कंप्लीट करनी है इस टेबल को। ये टेबल ये नीचे दी हुई है, इसे कंप्लीट करना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं दिया क्या क्या। पहले ये देखा जाए इसमें गिवन हमें क्या क्या। सबसे पहले तो हमें फंक्शन को बताया गया कि वो कहां से कहां तक, तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ठीक है। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि इसके डिफाइन किस तरह किया गया है। उसके बारे में बात करें, बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि क्या ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? जिसकी रेंज सबसेट हो जाए रियल नंबर का। ठीक है। तो यहां पर हमें रेंज देखना होगा, रेंज कहाँ है। तो रेंज कैसे निकालते थे? जब हमें कोई रिलेशन दिया हो, जैसे एक्स वाई में रिलेशन दिया हो, तो पीछे का जो देख लेते थे एलिमेंट, वो क्या होता था? वही हमारा रेंज हो जाता था। यही होता था ना। इसे देखिए यहाँ वाई से डिनोट कर, पर वाई तो हमारे पास अभी है ही नहीं, इसको तो हम निकालेंगे अभी। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरी चीज कर सकते हैं, अगर आपको शुरुआत में ही इस चीज को टेस्ट करना है तो। वरना आप बाद में भी इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं। पहले एक टेबल बना लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद भी टेस्ट कर सकते हैं। दोनों तरह से मैं बता दूंगा। इसमें हम टेस्ट करेंगे डोमेन को, डोमेन और कोडोमेन दो चीजें बताई गई थी।
पिछले वीडियोस में याद होगा। तो हम कोडोमेन को टेस्ट कर लेंगे। जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। हमारा जो कोडोमेन होता है उसी का तो सबसेट होता है रेंज। कोडोमेन के ही एलिमेंट हमको रेंज के अंदर मिलते हैं, तो हम रेंज कहते हैं, रेंज जो है वो हमारा सबसेट है कोडोमेन का। ये चीज मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि कोडोमेन के ही कोडोमेन के एलिमेंट्स ही रेंज के अंदर होते हैं। ठीक है। कोडोमेन उसे कहते हैं जो हमारा बी सेट होता है। सेट बी जो यहाँ पर होता है, इसी के एलिमेंट्स को कोडोमेन कहते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कोडोमेन कहेंगे। तो कोडोमेन किससे बिलोंग करेगा? एन से, नेचुरल नंबर से। सीधी सी बात है, क्योंकि ये दूसरा वाला जो होता है उसे ही हम कोडोमेन कह देते हैं। तो ये कोडोमेन नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग करेगा तो रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का। तो इसमें भी तो नेचुरल नंबर के ही एलिमेंट्स होंगे, और नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होता है रियल नंबर का। तो मतलब इससे हम कह सकते हैं रेंज में भी जो एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर के ही सबसेट। ये चीज हम यहां से कह सकते हैं। हमने देखिए क्या क्या किया, स्टेप बाय स्टेप सब चीज समझिए। हमने क्या किया यहाँ पर, ये चीज चेक करने के कि ये रियल वैल्यू फंक्शन है या नहीं है। हमें ये फंक्शन डिफाइन था। ये होता है पहला वाला डोमेन, दूसरा वाला होता है कोडोमेन। और कोडोमेन के, तो हम कह सकते हैं कोडोमेन के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे। ठीक है। और हमें ये बात पता है कि कोडोमेन के जो एलिमेंट्स होते हैं वही रेंज के अंदर मौजूद होते हैं। तो उस हिसाब से रेंज जो है सबसेट होगा हमारा कोडोमेन का। अगर रेंज सबसेट होगा कोडोमेन का तो नेचुरल नंबर सबसेट होता है हमारे रियल नंबर का। उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि रेंज सबसेट होना चाहिए किसका? रियल नंबर का। क्योंकि कोडोमेन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और नेचुरल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। मतलब नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर है, तो सबसे बड़ा तो रियल नंबर हुआ था ना। तो रियल नंबर के अंदर तो सब कुछ ही बिलोंग करेगा। इसलिए रेंज कह सकते हैं हम रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। यहां से हम ये कह सकते हैं ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन। ये चीज यहाँ पर प्रूफ होती है कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने ये भी कहा गया था कि आप ये प्रूफ करिए कि इसकी y की वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये सब हटा रहा हूँ। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। कैसे निकालते हैं? यहाँ फंक्शन की हमें डेफिनेशन दी थी, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यूज रखना है। x की वैल्यूज सबसे पहले 1 रखेंगे तो क्या आएगा? एफ एक्स 1 की वैल्यू क्या आएगी? 2 की जगह x की जगह 1 रखिए, बाकी ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, तो 3 आ जाएगी। 2 1 2 और 1 3 हो जाएगी। अब ये सब कर लेंगे आप फर्स्ट ईयर में। ठीक है, यहाँ पर 3 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एफ एक्स, एफ की जगह 2 रख रहे हैं, यहाँ पर x की जगह अगर कह रहे हैं 2 रखें, तो x की जगह जब 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 2 2 जा 4, 4 और 1 5। सब मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, एक और बता देते हैं किस तरह करना है। जैसे ये हमारे फंक्शन डिफाइन था, इसमें कह रहे थे कि अब अगली जो वैल्यूज हमें रखनी, वैल्यू रखनी है वो हमें 3 रखनी है। तो 3 किस तरह रखेंगे? कलर बदल देते हैं ताकि समझ में आए। यहां पर आई थी वैल्यू 3, यहां पर आई थी हमारी वैल्यू 5। अब हमें 3 रखनी है अगले में, तो 3 की रखेंगे, एक्स की जगह 3 रख देंगे। एक्स की जगह जहां ना 3 रख देंगे तो एफ थ्री की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 इंटू 3 प्लस 1। ऐड करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 7। अगले में क्या आएगी? 4 2 जा 8 और 8 और 1 9। 5 2 जा 10, 10 और 1 11। 6 2 जा 12 और 1 13। और 7 2 जा 14, 14 और 1 15। ठीक है, ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर देखिए y के एलिमेंट क्या है। जो ये होता है इसे हम एफ एक्स वाई कह के पुकारते हैं। ठीक है, ये सब y के एलिमेंट्स हमारे आ रहे थे, एफ एक्स को हम y कहते हैं। तो हमारे y के में ये देखिए क्या क्या आए हैं एलिमेंट्स। तो y में आए हैं 3 5 7 9 11 और 13 15, यही एलिमेंट्स आए। और ये सब एलिमेंट्स आप देखेंगे ये रियल नंबर्स के ही तो सबसेट हैं। ये रियल नंबर में बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे? ये सब रियल नंबर हैं, ये जितने भी हैं ये सब रियल नंबर है। और y को ही तो हम रेंज कहते थे।
इसे ही तो रेंज कहते थे। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होती है, यहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। या तो शुरुआत से प्रूफ कर दीजिए जैसे मैंने कहा था, या तो इस तरह भी प्रूफ कर सकते हैं, पर प्रूफ करने को यहाँ पर नहीं कहा गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सिर्फ इतना कहा गया है कि आप टेबल को कंप्लीट करना, जैसे ये टेबल मैंने कंप्लीट की है, इस तरह आपको टेबल को कंप्लीट करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। सम फंक्शंस के बारे में टाइप कर रहे हैं, बात करेंगे, और उसके ग्राफ को भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के बारे में बात करूंगा जो आपके सिलेबस में। फंक्शंस कई तरह से के होते हैं, पर ये आपके सिलेबस में 7 टाइप ऑफ फंक्शंस दिए गए हैं। मैं सिर्फ उनके ही बारे में बात करूंगा, बाकी किसी के बारे में बात नहीं करूंगा। होते कई तरह से हैं, मुझे पता भी है, लेकिन उन पर बात नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात आई आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी, अच्छा आप जानते हैं, पिछले आप जो ईयर्स में पढ़े होंगे, एट्थ में भी ये चीज पढ़ाई जाती है, नाइन्थ में भी पढ़ाई जाती है कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी का मतलब जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? वन। जैसे थ्री को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी आपको थ्री ही मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो मेन पर हमारे इफेक्ट नहीं करती। आइडेंटिटी का मतलब है तो मेरा हमारा रिजल्ट उससे कोई चेंज नहीं, रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो वन से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, थ्री थ्री ही रहा। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब यही रहता है, जो वैल्यू दी जाए वही वापस आपको मिल जाए। यहाँ पर थ्री वैल्यू दी गई थी, वापस आपको थ्री मिल गई। ठीक है, यही होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यही तरह यहाँ पर देखिए इस फंक्शन में जो कहा गया है, क्या है फंक्शन में, कह रहे हैं लेट्स आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर को हम सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन है, फंक्शन डिफाइन है आर टू आर। यहाँ फंक्शन जो डिफाइन है वो आर से आर में ही डिफाइन है। ठीक है, और कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स। डेफिनेशन जो यहाँ पर फंक्शन की दी है, कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अभी जो ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें देखिए एक्स की वैल्यू कुछ और दी गई थी। ऊपर जो अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देखा है, यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ था, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ रखते थे थ्री जैसे रखा, एक्स की वैल्यू हमें रिजल्ट में आती थी सेवन। तो रिजल्ट हमारा यहाँ पर बदल रहा था। लेकिन इस आइडेंटिटी फंक्शन में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन में डेफिनेशन इस तरह दी हुई है, अगर हम यहाँ पर टू रखते हैं, मान लीजिए टू रखेंगे एक्स की जगह, एक्स की जगह टू रखेंगे तो क्या मिलेगा, टू इज इक्वल टू टू, वापस टू मिल जाएगा। और ये होती है हमारी y की वैल्यू। तो एक्स टू रखेंगे तो एफ टू भी टू ही मिलेगा, या y की वैल्यू भी हमें टू ही मिल जाएगी। यही होता है। सच दैट फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन हियर डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ आर आर। यहाँ पर डोमेन और रेंज क्या होंगे, ये होता है हमारा डोमेन और ये होता है हमारा रेंज। डोमेन और रेंज यहाँ पर तो सिंपल सेम ही रहेंगे, क्योंकि हम एक्स में आर से रिलेटेड कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू हम कोई भी डाल सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1.2 1.3। तो रियल वैल्यू में जितनी भी वैल्यूज हैं सबको हम एक्स की जगह डाल सकते हैं, और वही वैल्यू हमें वाई की मिल जाएगी, सेम वैल्यू। जब सेम वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा डोमेन और रेंज दोनों एक ही चीज रहेगा हमारा। यहाँ अगर पूछ लिया जाए कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन और रेंज दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि जो वैल्यू डालने हैं वही वैल्यू हमें मिल रही है, वही हमें वापस मिल रही है। तो ये दोनों हमारे आर होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, अब देखिए इसका फिगर ग्राफ इसका किस तरह बनाया जाएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल है, आप क्या करें, कुछ वैल्यूज को रख के देख लें। हमें जो फंक्शन डिफाइन दिए गए यहाँ पर किया गया था, वो किया गया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में, यही किया गया था। तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू रख लेते हैं, x इक्वल टू लेट से वन रख लेते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। तो वन जब रखेंगे तो यहाँ से जो y इक्वल टू एफ एक्स वन इक्वल टू आएगा वन। मतलब अगर वन क्या रख रहे हैं तो y की वैल्यू वन आ रही है। यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट आ गया वन कॉमा वन, हमारा ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब इसी तरह हम और भी वैल्यूज रख सकते हैं। और हम क्या रख सकते हैं वैल्यूज, तो और हम वैल्यूज यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे हमने x इक्वल टू टू रख दिया अब। ठीक है, x इक्वल टू टू रखेंगे तो सीधी सीधी आता है वही वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू टू आ जाएगी। अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ गए। ठीक है, y इक्वल टू एक्स इक्वल टू, अब लेट से माइनस वन रख देते हैं तो y इक्वल टू भी माइनस वन आ जाएगी, वही वैल्यू आ रही है। तो माइनस वन कॉमा माइनस वन आ जाएगा। और अगर x इक्वल टू हम माइनस टू रखते हैं तो y की वैल्यू भी माइनस टू आ जाएगी, तो माइनस टू कॉमा माइनस टू। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो हमें मिले हैं, इसे कोऑर्डिनेट प्लेन पर
कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन इसे कहते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं होंगे कि इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ रहे थे तब ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। इसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में कैसे प्लेस करते हैं ये सब पता होगा। तो कार्टेशियन प्लेस में चलिए ये सब वैल्यूज को प्लेस करते हैं, देखते हैं क्या। सबसे पहले 1,1 रखना है, तो 1,1 क्या होगा, ये है हमारा 1,1। ठीक है, 1,1 ये है हमारा। उसके बाद अगली जो आती है 2,2, 2,2 क्या होगा, तो ये हमारा 2 है, ये हमारा 2 है, 2,2 हमारा ये रहेगा। उसके बाद बात आएगी -1, तो -1, क्या होगा, तो ये पॉइंट होगा। फिर आएगा -2, तो -2, क्या रहेगा, वो ये पॉइंट रहेगा हमारा -2, ये -2, तो ये हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये -2, हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसी के ऊपर ग्राफ अपना ड्रॉ कर देंगे, इसी पर पॉइंट को टच करते हुए ग्राफ को ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन निकलती है, ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगी आपको, जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको नजर आएगी। ठीक है, और इसे y इक्वल टू एक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y और x की वैल्यू सेम आ रही थी, तो इसे इस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स। और यहाँ पर देख ही सकते हैं ये एंगल जो बनना है ये 45 को बनना है, सिंपल है ये सब चीजें। और ये चीज और अच्छे से आप तब समझेंगे जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, अगला हमारा फंक्शन कौन सा है, तो अगला जो फंक्शन है जो आपकी बुक में है वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफाइन आर टू आर, एक फंक्शन है जो हमारा डिफाइन है आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर हमारा डिफाइन है फंक्शन। और फंक्शन की जो डेफिनेशन दी गई है वो कह रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स, जो एफ एक्स है वो c दे रहा है, मतलब x की जगह आप कुछ भी रखिए लेकिन हमें मिलता c है, c एज अ कांस्टेंट यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, और x r से रिलेट कर रहा है, मतलब x जो है वो सारे रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं। कह रहे हैं डोमेन ऑफ f इज r एंड रेंज इज c। चलिए देखते हैं क्या मतलब हुआ। कांस्टेंट से ही आपको ये बात समझ में आती है कि कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई चीज निश्चित हो, वो बदले ना, वो कांस्टेंट रहे, मतलब जो चीज दे दी गई है वो चीज बदल नहीं रही, चाहे आप जो वैल्यू रख दीजिए वो चीज चेंज नहीं हो रही। वहां पर आइडेंटिटी में क्या हो रहा था, 1 वैल्यू रख रहे थे तो 1 मिल रहा था, लेकिन अगर यहां हम अगर कह दें कि वैल्यू लेट से दी है एफ एक्स इक्वल टू 3, 3 एक कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू मैं जितनी चाहूं उतनी रख दूं, एक्स की वैल्यू 1 रख दूं, 2 रख दूं, कुछ भी रखूंगा, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रख भी दूं तब भी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 3 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब y की वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाए, वो चाहे जो आप रख दीजिए वो चेंज ना हो, तब हम कहते हैं ये कांस्टेंट फंक्शन है। जब y की वैल्यू एक कांस्टेंट दे दी जाती है, वो ऐसा डिफाइन कर दिया जाता है कि y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एक कांस्टेंट के रूप में रहेगी, तब वो कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ x के सभी एलिमेंट r से रिलेट करते हैं, r हमारा रियल नंबर है। और इसमें डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड करेंगे, तो डोमेन क्या होते हैं, जो हमारे ये एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं। रेंज हमारा वो होता है जो हमारे एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, जब रिलेशन फॉर्म करते हैं तो जो पीछे का एलिमेंट होता है वो रेंज कहलाता है। यहाँ पर y क्या होगा, x तो सभी रहेंगे, x की जगह हम फंक्शन में x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ ये जो x है यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, x को हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। x को यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये r से रिलेटेड है, मतलब रियल नंबर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डोमेन क्या हुआ, जब x एक रियल नंबर है तो हमारा डोमेन हमारा पहले वाला होता है, तो डोमेन होगा रियल नंबर। ठीक है, लेकिन रेंज रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि y की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट है ना, y की जो वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट आ रही है, ऑलवेज कांस्टेंट। जब y की वैल्यू जब कांस्टेंट आ रही है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारी रेंज होगी वो ऑलवेज कांस्टेंट ही तो रहेगी, वो बदलेगी ही नहीं। अगर 3 दे दिया गया है y इक्वल टू, तो वो ऑलवेज 3 ही रहेगा, तो यहाँ रेंज कह सकते हैं, रेंज भी हमारी कांस्टेंट c रहेगी। ठीक है, वो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगी। अब इसका फिगर किस तरह ड्रॉ किया जाए, तो फिगर ड्रॉ करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लीजिए। जैसे हमारा जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो इस तरह है, ठीक है, इक्वल टू में कांस्टेंट
इसका कोई एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है, इक्वल टू में 3 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हमने x की जगह अगर 1 रखा तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 ही रहेगा। 1 यहाँ पर x की जगह 1 हो जाएगा, एफ एक्स 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, और इसे हम y कहते हैं। तो मतलब y की वैल्यू 3 ही आएगी, वो कांस्टेंट हो गई। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3 ही आएगी। x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तब भी y की वैल्यू वही रहेगी, तो हमारी y की वैल्यू 3 आएगी। अगर x की वैल्यू 2 रख देंगे तब भी y की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू हम कुछ और रख दें, लेट से 3 रख दें, तब भी y की वैल्यू 3 रहेगी। ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। x की वैल्यू हम 5 रख देते हैं तब भी तो y की वैल्यू 3 ही रहेगी, वो चेंज ही नहीं हो रही। y हमारा क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये जितने भी ये पॉइंट मिले हैं, ये पहला पॉइंट हमारा, ये हमारा पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे हमारे कार्टेशियन प्लेन पर। तो 1,3 पहला है, 1,3 मतलब x पर हमें देखना है 1, y पर हमें 3 देखना है। ये सब आप जानते हैं, सीख चुके हैं हाई स्कूल में। 1,3 ये हुआ पॉइंट, x पर हमें 1 देना है, देखना है, y पर 3 देखना है। और उसके बाद हमें 2,3 देखना है, तो 2 हुआ x पर ये, और y पर 3 यही है, तो ये पॉइंट हमारा हुआ। फिर हमें देखना है 3,3, तो 3,3 ये मिलेगा, ये पॉइंट होगा हमारा 3,3। इसके बाद हमें देखना है 5,3, तो 5,3 हमारा ये मिलेगा। अब हम अगर माइनस की वैल्यू लगते तब भी ये 3 ही आता, y तो कांस्टेंट ही रहता ना, y अगर कांस्टेंट रहता तो इस तरफ पॉइंट मिलते। तो हम अगर इन लाइनों को मिलाएंगे, इन सभी पॉइंट्स को जो आपस में ज्वाइन करेंगे, तो एक हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। इस लाइन को हम कह सकते हैं y इक्वल टू सी। सी यहाँ पर कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, सी एक कांस्टेंट है, ठीक है, y इक्वल टू सी, इसीलिए कहते हैं y इक्वल टू ए या सी, कुछ भी दिया हो तो ये x के पैरेलल लाइन ड्रॉ होती, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बात बताई जाती है, ठीक है। तो y इक्वल टू सी हमें क्या मिलेगा, x के पैरेलल, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब यहाँ पर 3 केस बनते हैं। 3 केस किस तरह बन सकते हैं, जब जो हमारा c है, जब 0 से ऊपर ज्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट होता है, तो हमें क्या मिलता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो हमें x के पैरेलल मिलती है लाइन, लेकिन अबव द x एक्सिस मिलती है। ये केस जो मिलेगा वो आपको मिलेगा अबव द x एक्सिस। केस को सही से लिख देते हैं। 3 केस मिलते हैं, तीनों केस पर अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहां पर 3 केस मिलेंगे, c ग्रेटर देन 0, तब हम कहेंगे ये अबव द x एक्सिस, ठीक है। अगर c इक्वल टू 0 हो जाए तो हम कहेंगे ऑन द x एक्सिस। x इज लेस देन 0 अगर मिल जाए तो हम कहेंगे बिलो द x एक्सिस, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब देखते हैं तीनों केस क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमारी बात हुई c इज ग्रेटर देन 0। c इज ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है c की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। यहां पर जो हमने देखिए केस लिया था, यहाँ पर c इज ग्रेटर देन 0 ही था। जो c की वैल्यू यहाँ पर दी गई थी वो 3 दी गई थी, और 3 जो है 0 से बड़ा होता है। तो हमने इसमें किस केस में हमने कहा था कि अबव द एक्स एक्सिस होगा। ये देखिए लाइन जो बन रही है एक्स एक्सिस से ऊपर बन रही है, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस है। फिर दूसरा केस आता है c इक्वल टू 0। c इक्वल टू 0 ऑन द एक्स एक्सिस कह रहे हैं। ऑन द एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बन जाएगा। चलिए एक केस ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ये वाला मैं हटा रहा हूँ, दूसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। हालांकि आपको सभी केस डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक कर दीजिएगा, एग्जाम में काफी है। अब हम केस लेते हैं ऑन द एक्स एक्सिस के लिए। क्या होगा ऑन द एक्स एक्सिस के लिए, जैसे हमें फंक्शन तो वही दिया तरह दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन यहां पर जो c की वैल्यू होगी
वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, जब सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखिए, एक्स की वैल्यू वन रखिए, टू रखिए, थ्री रखिए, लेकिन वाई की वैल्यू आपको जीरो ही मिलेगी। ठीक है, तो वन कॉमा जीरो, अगर वाई एक्स की वैल्यू मैं माइनस में कुछ रख दूं, टू रख देता हूं तब भी जीरो मिलेगी, एक्स की वैल्यू मैं थ्री रख देता हूं तब भी जीरो ही मिलेगी। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि वाई की वैल्यू ऑलवेज जीरो मिलेगी, एक्स की मैं कोई भी वैल्यू ले लूं। तो एक्स की वैल्यू वन कॉमा जीरो कहाँ मिलती है, तो वन कॉमा जीरो यहां मिलेगा, और दूसरी माइनस टू कॉमा जीरो कहाँ मिलेगा, माइनस टू कॉमा जीरो यहाँ मिलेगा, थ्री कॉमा जीरो कहाँ मिल रहा है, तो थ्री कॉमा जीरो यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से पॉइंट मिलेंगे और इन सभी को जब मिलाएंगे तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही एक लाइन बन जाएगी। तो यही कि इसीलिए इसे कह रहे थे ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये केस हो गया। थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। थर्ड केस हमारा क्या है, थर्ड केस में कह रहे थे बिलो द एक्स एक्सिस आना चाहिए। बिलो द एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, हमें डेफिनेशन सेम दी रहेगी, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट का क्वेश्चन है, डेफिनेशन हमें सेम दी रहेगी। इस बार क्या होगा, इस बार हमें जो ये सी की वैल्यू है वो निगेटिव में दी रहेगी। बिलो द जीरो का मतलब होता है निगेटिव में वैल्यू दी गई होगी। लेट से माइनस का थ्री दे देते हैं, तो एक्स की वैल्यू अगर वन रखेंगे तब हमें माइनस थ्री मिलेगा, एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू रखेंगे तब भी हमें माइनस थ्री ही मिलेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहना है, ये बदलना ही नहीं। तो देखते हैं पॉइंट को किस तरह मार्क करेंगे। एक्स की वैल्यू जब वन ली थी, एक्स पर वन ये है, तो हमें मिला था माइनस का थ्री, माइनस का थ्री ये है, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब माइनस टू ली तब भी हमें माइनस का थ्री ही मिला, तो ये हमें पॉइंट मिलेगा। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये बिलो द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ये नीचे है, बिलो द एक्स एक्सिस है। यहाँ पर इसी के केस की बात कर रहे थे, बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, तीनों केसेस के बारे में बात कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बात आएगी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके एग्जाम के लिए भी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन पर क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको सॉल्व करने रहेंगे एग्जाम में। कुछ एग्जांपल्स भी हम लाए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फंक्शन सेम उसी तरह दिखा डिफाइन है आर टू आर में, और यहाँ पर कह रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इफ, पॉलिनोमियल फंक्शन तब कहते हैं जब इफ फॉर ईच एक्स इन आर, एक्स जो है वो आर से ही बिलोंग कर रहा है, मतलब रियल नंबर होंगे, जितने भी एक्स के एलिमेंट है तो सबके सब रियल नंबर होंगे, जैसे ऊपर के केसेस में हो रहा। यहाँ फंक्शन को किस तरह डिफाइन किया गया, तो फंक्शन को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया, और ये पॉलिनोमियल का केस है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये आप टेंथ क्लास में या नाइन्थ क्लास में चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें पढ़ा है आपने ये बात कि पॉलिनोमियल कहते हैं कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पावर होती है वेरिएबल की पावर एन, वेरिएबल के ऊपर पावर होती है n, जैसे वेरिएबल के ऊपर यहाँ पर देखिए x के ऊपर पावर है n, ये ऑलवेज नॉन निगेटिव होती है, नॉन निगेटिव इंटीजर टाइप की होती है। जो वेरिएबल की पावर होगी n, वो ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर होगी, और जो ये कांस्टेंट आगे लगे हैं ए वन ए टू ए जीरो ए एन तक, ये कांस्टेंट सबके सब रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। फंक्शन जो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है, एक एग्जांपल ये दिया गया है, एक एग्जांपल ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एक बात कह रहे हैं कि फंक्शन जो है ये एच, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, कोई तो रीजन होगा ये जो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के केस में अभी मैंने ये बात की थी कि पॉलिनोमियल हमेशा ऐसा ही होगा जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव भी पावर नहीं होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होगी। फ्रैक्शन में भी पावर नहीं हो सकती, ऑलवेज टू इस तरह लिखा जा सकता है। आप फाइव लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह कुछ लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरह नहीं लिख सकते कि आप वन बाई टू करके लिख रहे हैं और ऐसे वाई लिख रहे हैं, नहीं, ये तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स का खासकर गलती करते हैं कि माइनस वाले को भी कह देते हैं, तो नहीं, यहाँ इंटीजर्स की बात की गई है, ये भी बात की गई है कि नॉन निगेटिव होना चाहिए, इंटीजर निगेटिव नहीं होना चाहिए, सारे के सारे जो इंटीजर लेंगे वो हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ नॉन निगेटिव इंटीजर कहा गया, निगेटिव नहीं होना चाहिए बस।
और जीरो हमारा न्यूट्रल होता है, ये बात सबको आपको पता होगी। ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर माइनस की पावर आ जाती है, ठीक है। इतना सी बात समझ में आई। आप इसमें डोमेन और रेंज किस तरह देखेंगे। तो डोमेन और रेंज इसमें देखने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है जी का ये फंक्शन है किस तरह, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसमें एक्स की वैल्यू देखेंगे और वाई की वैल्यू देखेंगे, और जो एक्स की वैल्यू होती है वो डोमेन कही जाएंगी, जो वाई की वैल्यू होंगी वो हमारी रेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है जो फंक्शन डिफाइन है वो आर टू आर है, और फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह दी गई। फंक्शन की जो डेफिनेशन दी गई है वो y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है हमारी डेफिनेशन। r बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कहा गया है। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, नीचे जो टेबल दी है उसको कंप्लीट करना है। यूज द डेफिनेशन, डेफिनेशन का इस्तेमाल करके व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन और रेंज डिफाइन करना है फंक्शन के। ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ को भी ड्रॉ करना है ऑफ एक्स, एफ के लिए ग्राफ को भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ये दो तीन चीजें आपको करनी है। चलिए देखते हैं फिर क्या करा जाए। तो एक्स के लिए सबसे पहले देखेंगे ग्राफ को किस तरह ड्रॉ करेंगे। एक्स जो है हमारा कह रहे थे वो रियल नंबर, ठीक है। डोमेन और रेंज बाद में लिखेंगे, पहले हम फंक्शंस को डिफाइन तो करें कि वाई में वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी। ये टेबल को कंप्लीट तो किया जाए, ये टेबल अभी अधूरी है। तो टेबल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स की अलग अलग वैल्यूज को पुट करके देखेंगे जो भी दी हुई। यहाँ पर देखिए एक्स की सभी वैल्यूज दी हुई, -4 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, इन सभी वैल्यूज को एक एक करके पुट करना पड़ेगा। तो एक पुट करके मैं बता रहा हूँ, बाकी सभी आप लोग खुद से कर सकते हैं, इतने समझदार हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू -4 जैसे रखा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, -4 रख दीजिए, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -4 की पावर 2। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, ठीक है, 16 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे 16। एक्स की वैल्यू आप उसी तरह दूसरा करेंगे, कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कह रहे हैं माइनस का 3 रखना है। तो माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी को, नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, हम इन सभी जितने भी ये बन गए हैं हमारा, ये फंक्शन देखिए बन गया है, ये हमारा फंक्शन जो है बन गया है। इसको नीचे रखते हैं, फिगर बनाने में दिक्कत होगी। ये हमारा फंक्शन की तरह ही बन चुका है। जो टेबल है उसे फंक्शन की तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह, -4, 16 और -3, 9, -2, 4, आगे आएगा -1, 1, 0, 0, 1, 1 और 2, 4, 3, 9, 4, 16, ठीक है। सारे के सारे हो गए। अब देखिए इन सबको प्लॉट करना पड़ेगा फिगर पर, फिगर ड्रॉ करना है क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सभी को प्लॉट करते हैं। सभी को प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ वैल्यूज दी हैं वो देखिए, -4, 16 एक वैल्यू है, -3, 9 है। तो -4, 16 हमें कहाँ मिलेगा, तो एक्स एक्सिस पर -4 देखना है और वाई एक्सिस पर 16 देखना है। तो यहाँ कहीं 16 ऊपर होगा वाई एक्सिस पर, क्योंकि यहाँ 6 तक ही मैंने ड्रॉ किया, उसके ऊपर मिलेगा। तो यहाँ कहीं 16 होगा, और यहाँ पर हमें -4 मिल रहा है। तो एक अप्रॉक्स में या एक अंदाजे से हम कह सकते हैं -4, 16 यहाँ कहीं ऊपर मिलेगा। ये इस पॉइंट को हम कह देते हैं, ये है हमारा -4, 16, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है -4, 16। उसके बाद पॉइंट करना है -3, 9, -3 ये है, और 9 कहाँ मिलेगा, वो कहीं बाहर कहीं मिलेगा। लेट सपोज यहाँ पर कहीं मिलेगा, अब पता नहीं है कहाँ मिलेगा, पर ऐसा ही कहीं मिलना चाहिए।
ठीक है, यहाँ कहीं मान लेते हैं ये -3,4 है हमारा। इसके बाद बात आएगी -2,4 की। तो -2,4 कहाँ मिलेगा? -2 ये और 4 ये, तो 4 ये और -2 नीचे हमारा यहाँ पर हमारा मिलेगा, ये है हमारा -2,4। इसके बाद बात आएगी हमारे -1,1 की। तो -1 हमारा ये है और 1 ये है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद 0,0 है तो वो तो ओरिजिन मिल गया। इसके बाद बात आ रही है 1,1 की। तो 1,1 कुछ ऐसा मिल गया। अब देखिए दिख रहा है कि फिगर ये यहाँ से अगर ऐसे ज्वाइन होता जाएगा तो ये एक यू फॉर्म बना देगा। फिर 2,4, तो एक्स एक्सिस पर हमें 2 देखना है और वाई एक्सिस पर 4 देखना है, ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद 3,9, तो एक्स एक्सिस पर 3 देखिए और वाई एक्सिस पर 9 कहीं बाहर मिलेगा। फिर एक्स एक्सिस पर 4 देखना है, वाई एक्सिस पर 9 देखना है, तो एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 9 16, तो यहाँ कहीं मिलेगा। अब ये देखिए इसको जब आप ऐसे मिलाएंगे तो एक ये यू का फॉर्म लेता हुआ दिखेगा। ठीक है, जब आप इसे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो एकदम ये सही एकदम सेम यू की तरह फॉर्म करेगा, एकदम यू बनेगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऊपर चला जाएगा, एक यू के फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, यही होता है हमारा फिगर को ड्रॉ करना। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो पॉलिनोमियल में ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें देखिएगा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें हमसे रेंज भी पूछा गया था और डोमेन भी पूछा गया था, दोनों चीज पूछी गई थी कि रेंज और डोमेन आप बता दीजिए क्या होंगे। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा कि हम डोमेन किसे कहते थे, जो फर्स्ट एलिमेंट होते थे उन्हें डोमेन कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें जो सीरीज दी गई है वो एक्स को कहा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही कहा था एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मतलब एक्स कितने ही हो सकते हैं, हम एक्स को 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 6 7 8 9, क्योंकि ये यू फॉर्म में ये रुक थोड़ी ना रहा, ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, जहां तक आर चलेगा वहां तक ये यू बनता चला जाएगा, ऊपर तक बनता ही चला जाएगा, ये रुकेगा थोड़ी ना। तो x बिलोंग्स टू r कहने का मतलब है x एक रियल नंबर है, मतलब x की कितने ही वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा? तो डोमेन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो हमारा डोमेन होगा वो भी इस तरह इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। डोमेन हमारा किस तरह होगा? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस यही तो हमारा डोमेन डोमेन होगा। वो सभी एलिमेंट जो रियल नंबर के पार्ट हैं वो हमारे डोमेन में आ जाएंगे। इसका रेंज क्या होगा? अगर हम रेंज की बात करें तो वो क्या होना चाहिए? अब डोमेन जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आर को हम इनफाइनाइट कह रहे हैं, रियल नंबर सारे रियल नंबर लिए जा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर भी तो वही आएगा, वो इनफाइनाइट नंबर तक चलता चले जाएगा। 4 रखा है तो 16 मिला है, 5 रख देंगे तो 25 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा रेंज है एक्स स्क्वायर, हमारा रेंज में देखिए एक्स स्क्वायर दिया गया था, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, रेंज को एक्स स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही डेफिनेशन दी हुई है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और एक्स जो है हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से, मतलब एक्स रिलेट कर रहा है हमारा आर से, आर हमारा रियल नंबर, रियल नंबर की वैल्यूज रखते जाएंगे, वैल्यूज मिले 1 रखेंगे, 2 मिलेगा, 2 रखेंगे, 4 मिलेगा, इसी तरह आर की सभी वैल्यूज, ये रेंज की सभी वैल्यूज हमें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा रेंज हो गया, और हमने फंक्शन को ऊपर डिफाइन ही कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात आएगी, आगे बात आएगी हमारी क्या, 14 नंबर पर। 14 नंबर में ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ एफ, जो है वो डिफाइन है आर टू आर, और डिफाइन डेफिनेशन दी गई है कुछ फंक्शन की इस तरह। यहां भी देखिए कह रहे हैं आर बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर ये बात याद रखिएगा फंक्शन सिर्फ यहाँ रुकेगा नहीं, ये जो यहाँ पर मैंने इस तरह रोक दिया है यहाँ रुकेगा नहीं, ये ऐसे आगे चलता ही चला जाएगा। ये आपके टेबल में इतना ही दिया था तो यहीं तक लिखा था फंक्शन, वरना और आगे दिया होता तो उसको भी लिखते चले जाते, ये चलता चला जाएगा दोनों तरफ, आगे भी पीछे भी, क्योंकि यू भी रुक नहीं रहा आपका, यू भी ऐसे ऊपर तक चलता ही चला जाएगा, ऊपर तक ये बढ़ता चला जाएगा, ऊपर तक ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये दोनों रुक नहीं रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं जो फंक्शन एफ है वो आर टू आर डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है, एक्स आर में बिलोंग कर रहा है,
रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो कह रहे हैं कि आपको फिगर ड्रॉ करना, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ फिगर को खाली इसमें ड्रॉ करना है, डोमेन रेंज कुछ नहीं बताने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है। यहाँ एक्स को हम क्या कह रहे हैं, वो आर के एलिमेंट है, मतलब रियल नंबर के एलिमेंट है। तो यहाँ कुछ पॉजिटिव रख देते हैं, कुछ निगेटिव रख सकते हैं, बस हमें अपना रिजल्ट जो मिलना है मिल जाएगा। पहले रखते हैं एक्स की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, हमें मिल जाएगा 8। कैसे मिला ये अब ना पूछिएगा, ये बहुत बार कर चुके हैं। ये 8 मिला, ठीक है। ये है हमारी y की वैल्यू, तो x की जब वैल्यू 2 रख रहे हैं, y की वैल्यू हमें 8 मिल रही। जब हम x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू अब अगर 1 रख दें तो क्या मिलेगी, तब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 ही मिलेगा। तो 1,1 मिल जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो y का वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू 0 का क्यूब कर दीजिए, 0 ही मिल जाता, तो 0,0 मिल जाएगा, ठीक है। अगला आ जाते हैं, जब हम x की वैल्यू अब कुछ माइनस में रख दें, जैसे माइनस का 1 रख दें, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो y की वैल्यू भी तो -1 मिलेगी, क्योंकि -1 का क्यूब भी -1 ही होता है। तो -1, -1, x की वैल्यू हम लेट से माइनस का 2 रख देते हैं, तब क्या मिलेगी, तो y की वैल्यू जो हमें मिलेगी -2 का क्यूब मिलेगी। -2 का क्यूब क्या होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो माइनस का 8 मिलेगा, ठीक है। तो -2, -8, ठीक है। अब ये सब पॉइंट्स मिल चुके हैं सबको, फिगर पर प्लॉट करिए और एक ग्राफ ड्रॉ करिए, किस तरह से ग्राफ बनना है। पहले हमारा 0,0 को ड्रॉ कर लेते हैं, हमारा ओरिजिन। यहाँ पर 0,0 दिया हुआ है, 1,1 है और 1,-1 है, -1, -1, ये पॉइंट है, 1,1 ये पॉइंट है, और ऊपर क्या है, 2,8 है। तो हमारा एक्स एक्सिस पर हमें 2 जाना है और वाई एक्सिस पर 8 जाना है, तो यहाँ कहीं ऊपर मिलेगा, ये 6 तक है वाई, ऊपर 8 कहीं बाहर मिलेगा, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ कहीं बाहर की ओर ये होगा 2,8। फिर हमें जाना है -2,8, तो -2 तो ये एक्स एक्सिस पर ये मिल गया, और -8 कहीं बाहर की ओर यहाँ होगा, ठीक है। अब इन सबको आप जब ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये -2 मिला है, आगे -3 मिलेगा, तो ऐसे बढ़ता जाएगा ये ग्राफ, और कुछ इस तरह से जाएगा। ये सभी पॉइंट्स ऐसे मिलाते जाइए, और ये ऊपर की ओर इसमें मिलेगा, और यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, मुड़कर निकल जाएगा, मुड़कर ऐसे निकल जाएगा। ये हमारा बन गया ग्राफ, ठीक है। ये ऊपर चलता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। क्योंकि एक्स जो है हमारा आर से रिलेट कर रहा था, रियल नंबर से रिलेट कर रहा था। तो अगर इसका डोमेन और रेंज लिखने को कह दिया जाए, आप सब लिख लेंगे। अगर डोमेन और रेंज लिखने को कह दिया जाए तो लिखना आसान होना चाहिए। अब एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही तो कहेंगे, जब खुद ही क्वेश्चन में बता दिए एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो डोमेन क्या होंगे, जितने रियल नंबर में एलिमेंट होंगे। रेंज क्या होगा हमारा, रेंज हमारा होगा एक्स का क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब दिया हुआ था, और एक्स को क्या दिया है, वो कह रहे हैं वो रियल नंबर का एलिमेंट हो गया हमारा डोमेन और रेंज, ठीक है, सिंपल है। अब बात आती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, वैसे तो ये काफी बड़ा टॉपिक है, पर इसमें मैं डिस्कस उतना ही करूंगा जितना आपसे सिलेबस में काम चल जाए, ठीक है। तो रेशनल नंबर आपने क्या पढ़ा था पिछले क्लासेस में, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को टी से डिनोट करते हैं, सॉरी, इरेशनल को टी से करते हैं, रेशनल को क्यू से करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो रेशनल नंबर को हमने क्या पढ़ा था, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू डजेंट इक्वल टू 0, ये इतनी चीज पढ़ी है, इतनी चीज तो पढ़ी गई, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए कह रहे हैं कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में हो और जी एक्स डजेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके डोमेन और रेंज को भी लिखना सिखाऊंगा कि किस तरह डोमेन और रेंज इसका लिखा जाए, इसका डोमेन और रेंज कुछ अलग तरह से आपको लिखना पड़ेगा, जैसे भी लिखना पड़ेगा वो दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमसे ये बात समझ में आ रही है कि रेशनल फंक्शंस वो होते हैं जिसके ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ये मैं ऊपर पढ़ा चुका हूं,
फिर से देखिए अगर नहीं पता है तो। और जीएक्स जो है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, ठीक है। यहां पर कई केस बन सकते हैं इस रेशनल नंबर में। पहला क्या बन जाए, पहला केस, ऊपर कोई कांस्टेंट आ जाए और नीचे अपना पॉलिनोमियल फंक्शन ही रहे, लेट से जीएक्स ही है, ठीक है। कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 आ गया और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर एक कांस्टेंट, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? तो यहां पर आप कहेंगे हाँ ये एक रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में है और ये जीरो के इक्वल नहीं है। यहां पर ये चीज लिखी रहेगी जब आपका फिगर आएगा, तो ये जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल दिया जाएगा, जब भी आपका एग्जाम्पल आएगा तो इसी तरह से आएगा, ठीक है। दूसरा केस आता है कि ऊपर तो फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो, लेकिन नीचे आ जाए कोई कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट आ जाए। तो इसमें किस तरह का एग्जाम्पल आएगा? इसमें इस तरह का कुछ एग्जाम्पल आएगा, अपॉन में 3, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर भी यही कहा जाएगा 3 डजंट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन यहां पर देखिए, इससे आप क्या एक रेशनल नंबर का रेशनल फंक्शन कह सकते हैं? तो मेरा जवाब है, इसे आप रेशनल फंक्शन नहीं कह सकते। इट इज नॉट अ रेशनल फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम यहां पर कह रहे हैं, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं। कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया और फंक्शन को यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब ये देखे जाए तो ये एक पूरा पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमने पढ़ा था सेम उसी तरह दिख रहा है। अब इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन इसे हमारा क्या नहीं कह सकते, रेशनल फंक्शन नहीं कह सकते। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर जो दिया हुआ है, यहां पर भी सेम वही चीज दी गई। यहां पर अगर हम 3 को बाहर कर लेते, लेकिन फिर भी 1/x² प्लस 2x के फॉर्म में ये रहता, तो यहां पर ये अभी भी एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल फंक्शन है। लेकिन ये अब एक पॉलिनोमियल बन चुका है, पॉलिनोमियल फंक्शन पीएफ, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि हमारा कुछ ऐसा फॉर्म आ जाए, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह कुछ ऐसे लिख देंगे। अब ये तो हमारा एक रेशनल फंक्शन होगा ही होगा। क्यों होगा रेशनल फंक्शन? क्योंकि यहाँ पर ये बात तो कही जाएगी ये नॉन इक्वल टू जीरो है, और ये यहाँ पर ऊपर भी कुछ है और नीचे भी कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस वजह से ये बात तो कही जाएगी कि ये एक हमारा रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो सिर्फ एक केस है जिसमें हम नहीं कह सकते कि ये एक रेशनल फंक्शन है, जब नीचे कांस्टेंट आ जाए। नीचे कांस्टेंट आ जाएगा तब दिक्कत होगी, ठीक है। इसका रेंज और इसका डोमेन कैसे लिखते हैं तो वो एक अलग चीज है, उसको अभी एग्जांपल से सीखते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में रेंज और डोमेन लिखने को कहा जाएगा तब दिक्कत होगी। आगे इसका एक एग्जांपल भी लेके आए हैं, तो चीजें जो भी नहीं समझ में आई हैं आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं, ऊपर एक कांस्टेंट ले लिया, नीचे कुछ 3 प्लस एक्स के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर एक कांस्टेंट है, तो इसे क्या आप, अब सीधी सी बात है, ये इस तरह दिया होगा, इसे तो अब रेशनल फंक्शन कहा जा सकता है हमारा। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि नीचे एक पॉलिनोमियल है, ऊपर हमारा क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। इस वजह से इसे हम रेशनल फंक्शन कह सकते हैं, रेशनल फंक्शन कह सकते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब जो चीज हम इनपुट करते हैं फंक्शन में उसे हम डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज इनपुट कर सकते हैं? ऐसी कोई चीज नहीं इनपुट कर सकते जिससे ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये जीरो बन जाए। जहां ना डिनोमिनेटर बना ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, और नॉट डिफाइंड बना की आफत हुई, हमारा ये रेशनल फंक्शन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये कभी नहीं करना कि यहाँ पर ये जीरो ना बन जाए, कुछ ऐसा करेंगे तो इसके लिए हमें ये नॉट जीरो कंडीशन दी। अब अगर हम कहें कि इसके जो 3 है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे
तो ये 3 माइनस का 3 बन जाएगी। तो मतलब यहां से ये बात निकल के आती है कि x कुछ भी हो जाए, x -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस फंक्शन में x -3 के इक्वल नहीं भी रखा जाना चाहिए डोमेन में, क्योंकि जैसे ना -3 रखा जाएगा ये जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड में बन जाएगा। तो हम इसका डोमेन किस तरह लिखेंगे, x यहाँ पर जो है सभी रियल नंबर को बिलोंग करता होगा, ऐसा कुछ दिया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको किस तरह डिफाइन करेंगे x को, तो x जो हमारा होगा वो होगा, वो सभी रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन उस रियल नंबर्स में से हम -3 को हटा देंगे। हम क्या हटा रहे हैं, -3, जो भी एलिमेंट -3 के हैं उन सभी को हम रियल नंबर से हटा रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आई। जो रियल नंबर्स जैसे लिखे हैं, हमारे रियल नंबर किस तरह होंगे, इस तरह कुछ होंगे, -3, -4, -2, 1, 0 होगा, 1 होगा, 1.1 होगा, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ -3 को उस रियल नंबर से हटा देना है। डोमेन सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट -3, -3 को छोड़कर, इसीलिए हमने -3 को सब्ट्रैक्ट किया है। इसी तरह आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह आप डोमेन को लिख सकते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, यहां से -3 को हम हटा देंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स को ले लेंगे। ये हमारे रियल नंबर के एलिमेंट्स कुछ ऐसे होंगे, पीछे भी ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। इसके बाद बात आएगी रेंज की। तो रेंज हम किस तरह फाइंड करेंगे, रेंज हम फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं कि क्या चीज है जो हम इसके रिजल्ट में मिलेगा। y हमारा क्या मिलता है, वही हमारा रेंज में जाएगा। तो हमारा जो ये फंक्शन दिया था वो हमारा इस तरह दिया था। ठीक है, ये इक्वल टू में y के होता है, क्योंकि ये y की ही वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, हम अपॉन में 1 करके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इंटू में y, और इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका नीचे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते होंगे। ठीक है, यहां से हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है y के फॉर्म में, तभी हमें पता चलेगा कि y क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, y को 3 के नीचे भेजेंगे, और यहां पर हम x +3 होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 3/y माइनस का 3 हो जाएगा ये। ठीक है, यहां पर देखिए y की वैल्यू हमें दी गई थी, हमने इससे x की वैल्यू निकाल ली। इसको और सॉल्व करेंगे तो इस तरह कह सकते हैं कि माइनस का ऊपर 9 कर सकते हैं और नीचे y कर सकते हैं। अब यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि y जो है, यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि y जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये बात कह सकते हैं। y हमारा 0 नहीं बनना चाहिए, और y के साथ कुछ है नहीं जिससे हम इस तरह, जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली थी कि -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो सीधे लिख दिया हुआ है कि y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि y यहाँ पर अकेला है। ठीक है, तो यहाँ रेंज हमें समझ में आती है कि रेंज यहाँ पर क्या होनी चाहिए, तो रेंज में r के सभी एलिमेंट्स होंगे एक्सेप्ट 0। 0 को हटा दें तो सभी सारे एलिमेंट रेंज के एलिमेंट कहलाएंगे। ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। निकालना आसान है, एक बार वीडियो को फिर देखिएगा अगर नहीं समझे ना। आगे बढ़ते हैं, हम जरा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक, तो आसानी से हमें समझ में आएगा। देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन कह रहे हैं, आर को इस तरह डिफाइन किया। यहाँ पर देखिए आर जो था डोमेन था हमारा, डोमेन आर में से 0 को हटा दिया गया, कह रहे हैं एक्सेप्ट 0, 0 को हटा दीजिए आर से। ठीक है, वो डिफाइन है कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब ऑल रियल नंबर्स, मतलब वाई में सभी रियल नंबर्स की वैल्यूज है। इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया गया। ठीक है, और उसकी फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह दी गई, वो ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, मतलब एफ एक्स को हम y कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए दिया y इक्वल टू 1/x दिया हुआ है। ठीक है, और x को यहाँ पर देखिए बताया गया है x इज बिलोंग्स टू r माइनस, ये करली ब्रैकेट में 0, 0 को एक्सेप्ट 0, x सब कुछ हो सकता है रियल नंबर में, पर वो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1/x है, और x अगर 0 रख देंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और नॉट डिफाइंड हमें लाना नहीं। ठीक है, रेशनल नंबर में
रेशनल फंक्शन में हम नॉट डिफाइंड नहीं लाते। तो कह रहे हैं कंप्लीट द गिवन टेबल यूजिंग द डेफिनेशन, डेफिनेशन का यूज करके आपको ये जो टेबल है उसे कंप्लीट करना है। राइट व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन और रेंज को भी आपको लिखना होगा बाद में, वो हम बाद में देखेंगे कि डोमेन और रेंज कैसे लिखा जाए। वैसे सिखा चुके हैं ऊपर, लिखना अब आसान है, सभी लोग लिख सकते हैं। चाहे लैंग्वेज में लिख दीजिए चाहे इस तरह लिख दीजिए, जैसे मैंने कहा दोनों ही चीजें सही होंगी। सबसे पहले हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, टेबल को कंप्लीट करेंगे तभी हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो y इक्वल टू 1/x दिया हुआ है, x की वैल्यू सबसे पहले रखने को कह रहे हैं -2, तो -2 रखेंगे तो क्या आएगी y की वैल्यू 1/2। 1/2 क्या होता है 0.5 होता है और माइनस लगा तो आगे माइनस लगा देंगे, हो गया। तो y की वैल्यू आ गई 0.05, ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी 0.5। इसके बाद y की वैल्यू क्या आएगी, तो इसके बाद y की वैल्यू आएगी पॉइंट में, यहां पर 1 पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए और ये आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब इसमें क्या आ सकता है, तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि ये क्या आएगा। तो माइनस और ये 20 बन सकता है और 0.66 इसी तरह आ सकता है और कुछ तो हो नहीं सकता, ठीक है। 0.666 इस तरह चलता चला जाएगा। अब हमें ये पता है सेकंड डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो 1 ऐड करके हम सिर्फ 2 डिजिट का आंसर लिख सकते हैं। तो 1.7 अगर लिख दें 67, तो हमें बाकी की डिजिट्स को लिखने की जरूरत नहीं। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.67, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। इसी तरह 1 को रखेंगे तो 1 को जब नीचे रखेंगे तो -1 भी वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह सभी को वैल्यूज रखना है और सभी को निकाल लेना है, ये आसान है, मैं समझता हूँ सभी लोग कर लेंगे। इसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जब आप नीचे रखेंगे तो ऊपर 0 जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर 100 बन जाएगा और 4 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर आएगा 0.67, यहाँ पर आ जाएगा 0.5। कैलकुलेट करके देखिएगा, आसान है, सभी लोग कर लेंगे, इतने ऐसी दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखते हैं ग्राफ किस तरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट आ रहा है -2 और 0.5, वो भी माइनस का, यहाँ माइनस का साइन था, माइनस का 0.5, ठीक है। तो -2 और माइनस का 0.5 कहाँ मिलेगा, -2 हमें ढूंढना है एक्स पर, तो एक्स एक्सिस पर -2 ये रहा और माइनस का 0.5, तो वो ये पॉइंट होगा, यहाँ कहीं होगा एक्स एक्सिस से यहाँ तक, इसका आधा होना चाहिए, यहाँ पर कहीं पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हुए 1.5 चाहिए और 0.6 चाहिए। आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो एकदम सही बनेगा। 1.5 यहाँ पर और 0.6 भी यहीं पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बात आएगी 1 की, 1,1 -1, तो वो यहाँ पर मिलेगा -1,1, ठीक है। इसके बाद एक और बात आएगी, माइनस का 0.5, एक्स एक्सिस पर -0.5 चाहिए, वो यहाँ पर मिलेगा और वाई एक्सिस पर 2 चाहिए, तो वो हमारा ये पॉइंट होगा, ठीक है। फिर आएगी बात 2.5 और 4, 2.5 पॉजिटिव का 0.25 चाहिए, तो वो यहाँ कहीं मिलेगा और 4 चाहिए वाई पर पॉजिटिव, तो वो ऊपर कहीं मिलेगा, ये हमारा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए 2, वाई पर 2 चाहिए और इस पर 0.5 चाहिए, तो यहाँ पर मिलेगा। फिर आएगा 1,1, वो यहाँ मिलेगा। फिर आता है हमारा 1.5, 1.5 ये है, ये चाहिए हमें और हमें वाई पर चाहिए 6.7 कहीं यहाँ पर। उसके बाद बात आएगी 0, हमें एक्स पर चाहिए 2, एक्स पर ये 2 है, ठीक है, ये है एक्स पर 2
हमारे सामने, और हमें इस पर चाहिए, वाई पर चाहिए 0.5। तो 0.5 कहाँ होगा वाई पर? ये इसी के सामने तो होगा, ऐसा कहीं। लैंडस्केप मोड में मोबाइल को रख के देखेंगे तो आपको आसानी से दिखेगा। अब हमें क्या करना रहता है, इस फिगर को एक ज्वाइन करते चले जाएंगे। फिगर को ज्वाइन कर, अगर आपको फिगर अभी भी नहीं समझ में आए तो और पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं। रियल नंबर की और वैल्यूज यहाँ रख लीजिएगा और पॉइंट्स इधर निकाल लीजिएगा। दूसरी तरफ भी आप यही करिएगा, रियल नंबर की कुछ और वैल्यूज रख के और दो तीन पॉइंट निकाल लें, तो फिगर आसानी से समझ में आ जाएगा कि फिगर किस तरह बन रहा है। मुझे देखने लगा कि मैं ऐसा कुछ फिगर अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जाए तो ये ऐसा कुछ फिगर बनता चला जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। यहां पर देखेंगे तो इन सभी पॉइंट्स को इसी तरह ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ फिगर बनता चला जाएगा, ये ऊपर की ओर ऐसे बनता चला जाएगा। हो गया, ये हमारे दोनों फिगर बन गए। यहां पर देख रहे हैं ये दोनों फिगर में देखिए तो ये जीरो को टच नहीं कर रहे हैं, जीरो को, जो ओरिजिन को छोड़ के बाकी सब ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना होगा डोमेन और रेंज, तो डोमेन किस तरह लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट आता है डोमेन और रेंज लिखना। अभी मैंने डोमेन और रेंज लिखना सिखाया था कि y इक्वल टू यहाँ पर 1/x दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहे थे x में हम रियल नंबर की वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूज रख सकते हैं जो जीरो ना करें इसे। तो x को जीरो हमें नहीं करना है, डजंट इक्वल टू जीरो, मतलब x की सभी r की वैल्यूज रख सकते हैं, बस जीरो नहीं रखना है। तो डोमेन हमारा क्या होगा, r होगा एक्सेप्ट जीरो। जीरो को निकाल देंगे, इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। यहां पर लिख सकते हैं ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, सेम वही चीज लिख देंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए y की वैल्यू 1/x थी, इससे अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/y आ जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 1/y आ जाएगी। यहां पर भी वही कंडीशन, y की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए वरना नॉट डिफाइंड में हो जाएगा। तो इस तरह ये भी दोनों सेम आ जाएंगे। इसके बाद हमारा आएगा मॉड्यूलस फंक्शन। अब देखिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, मॉड आपने सबने पढ़ा होगा, वही को यहाँ फंक्शन बना दिया है, कह दिया है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन आर टू आर डिफाइन है, कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड है, ठीक है। एक्स रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं और इसे मॉड्यूलस फंक्शन हम लोग कह रहे हैं। फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू एफ एक्स, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ईच नेगेटिव नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होगी, ठीक है। बट फॉर नॉन नेगेटिव वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या होगा अभी बता रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट इज, इसका मतलब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर सीधा सीधा जो मतलब है, ये कहानी का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर ये बात कह रहे थे कि x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी जब आप x की वैल्यू, इसमें जो भी वैल्यू रखेंगे वो ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू जीरो रखेंगे। जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, पर x की निगेटिव वैल्यू आप, जब x को आप जीरो से लेस रखेंगे, x की निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो माइनस एक्स मिलेगा। ये सेम वही डेफिनेशन है जो आपके मॉड की डेफिनेशन होती है, सेम वही डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को यूज कैसे करें तो यहाँ पर देखिए जरा, कह रहे हैं हम यहाँ पर कह रहे हैं एक्स की एक पॉजिटिव वैल्यू रखें, लेट से पहले जीरो रखते हैं। जीरो रखा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहे थे एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पर एक्स ही हमें मिल जाएगा, तो हमें वापस क्या मिल जाएगी, वैल्यू जीरो, ठीक है। दोबारा कह रहे हैं एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हो, इक्वल टू जीरो रखा था यहाँ पर तो जीरो ही मिला था, अब कह रहे हैं ग्रेटर देन जीरो, तब क्या मिलेगी, तब भी तो एक्स ही मिलेगी। एक्स की वैल्यू लेट से यहाँ पर रख देते हैं वन, तो ये ग्रेटर देन जीरो है तो वापस भी हमें वन ही मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा केस आता है, जब हम एक्स की वैल्यू हम रखते हैं वन से लेस या जीरो से लेस रखते हैं, जीरो से छोटी रखते हैं, एक्स इज लेस देन जीरो पर रखते हैं, जैसे माइनस वन रखेंगे। तो अगर माइनस वन रख देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस का एक्स मिलना चाहिए।
एक्स की वैल्यू अगर हमने -1 लिखी है तो हमें जो मिलेगा वो माइनस का एक्स मिलेगा, मतलब -1 और ब्रैकेट में -1, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही चीज तो होता है मॉड में। मॉड में अगर आप कोई भी माइनस साइन रखते हैं तो वो प्लस का बन जाता है। डेफिनेशन वही बात तो कह रही है कि आप निगेटिव चीज रखेंगे, हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। बस यही चीज, यही कहानी है, यहाँ पर तक लिखी थी, यही सब चीज लिखा हुआ है। कह रहे हैं फॉर ईच नॉन निगेटिव वैल्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही चीज यही डेफिनेशन में लिख दी गई है ऊपर, यही चीज। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन में आप सिर्फ सीधी सी बात ये समझे कि हम कोई भी एक्स की रियल वैल्यू फंक्शन की रियल नंबर से कोई भी नंबर को उठा के रखेंगे तो ये फंक्शन वैल्यू को पॉजिटिव में बदल देगा। अगर हम निगेटिव भी रखेंगे तो उससे पॉजिटिव में बदल देगा। ठीक है, यही है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड से बना हुआ है मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन किस तरह किया जाता है, तो y बराबर आप कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। कोई भी निगेटिव वैल्यू रखिए एक्स की, वो पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेंगे ही, निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ये नहीं होगा आपने पॉजिटिव रखा तो निगेटिव बन जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ी होगी छोटे पर, वही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक्स इक्वल टू लेट से 0 रखते हैं। एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 रख दीजिए। 0 का 0 ही दे देता है, 0 में कोई बदलाव ही नहीं क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, वाई की भी वैल्यू बना जाएगी। अब ये सब कर चुके हैं तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। एक्स इसकी वैल्यू अगर हम -1 रख देंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर मैं -1 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू -1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, -1 रखने पर हमें सेम वही वैल्यू मिल जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, -1 रखा अंदर, बाहर जो रिजल्ट दिया वो पॉजिटिव है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो -1,1 मिला। -1 क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू हमने -1 रखी थी और y की वैल्यू पॉजिटिव का 1 रखी थी। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आगे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -2 जब रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, +2 मिल जाएगी। तो यहाँ पर मिलेगा -2,2। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू और कोई भी रखिए, -2 रखिए, -1 रखिए, पॉजिटिव में कोई रख लीजिए। जैसे पॉजिटिव में हम रख देते हैं, अब क्या रख दें, x इक्वल टू 2 रख देते हैं तो y इक्वल टू भी 2 मिल जाएगा। तो 2,2 आप सभी को प्लॉट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। 0,0 पहला ये देखिए मिला था 0,0 ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद मिला था हमें क्या, 1,1, यहाँ पर ये मिला था 1,1, 1,1 ये पॉइंट मिला। फिर मिला -1,1, तो -1 ये है और 1 ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद हमें लिखना है -2,2, तो -2,2 ये होगा। फिर हमें 2,2 रखना है तो 2,2 ये होगा। ठीक है, देखेंगे तो एक वी के टाइप में फिगर हमारा बन रहा है। हमारा जो फिगर बनना है वो एक वी के शेप के फॉर्म का बनना, इस तरह से कुछ, और इधर भी इस तरह से कुछ। ये हमारा वी शेप्ड फिगर कहा जाता है। मॉड का फिगर जो भी बनता है वो वी शेप बनता है। ठीक है, उसके बाद बात आएगी आपकी सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, कह रहे फंक्शन जो है डिफाइन है R2R में। ठीक है, अब डेफिनेशन जो है सिग्नम फंक्शन की वो बहुत आसान सी है, जरा ध्यान रखिएगा। बस डेफिनेशन आप ये याद रखेंगे, बस सिग्नम फंक्शन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि आप अगर x को <0 रखोगे तो -1 मिलेगा, x को इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 ही मिल जाएगा, x को यदि <0 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। यही है सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन। यहां पर कह रहे हैं अगर x निगेटिव रखेंगे या 0 से छोटा रखेंगे तो फंक्शन आपको -1 की वैल्यू देगा। अगर x को आप 0 रख देंगे तो 0 मिल जाएगा, x को पॉजिटिव रख देंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा।
सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन इतनी आसान होने की वजह से इसकी रेंज भी सिंपल हो जाती, क्योंकि रेंज में हमें पता चल गया कि कुछ भी हो, y की वैल्यूज इन तीनों के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया गया कि ये y की वैल्यू जो आएगी वो यही तीनों आ सकती है। तो सिग्नम फंक्शन में हम ये सीधे कह सकते हैं कि ये हमारा रेंज क्या होगा, तो रेंज हमारा ये होगा। और डोमेन अगर कोई पूछे तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, 1, 0.1 कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा, और रेंज हमारा यही तीनों एलिमेंट हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर फिगर ड्रॉ करेंगे, किसका फिगर किस तरह से ड्रॉ करना है। तो सिग्नम फंक्शन को हमेशा ये याद रखिएगा, सिग्नम फंक्शन किस तरह से होता है। इसे इसमें ये कह रहे थे कि x की आप कोई भी वैल्यू रखिए, या तो मैं -1 दूंगा, या तो 0, या तो 1 देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू सबसे पहले 0 ही रख लेते हैं। तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो फंक्शन के हिसाब से क्या देना चाहिए, 0 रखते हैं x की जगह, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू हमें यहाँ क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। तो हमें पॉइंट मिले 0,0। x की वैल्यू अब कोई और रख देते हैं, जैसे हम क्या रख दें, 2 रख देते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, f(x) इक्वल टू x की वैल्यू हमारी इस समय पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू पर हमें हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 रखने पर हमें 1 मिला। x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तब भी हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव पर सेम वैल्यू मिलती है। x की वैल्यू अगर 3 रख देंगे तब भी 1 ही मिलेगा, तो मतलब 3 रखने पर भी हमें 1 मिलेगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम कहते हैं कि x की वैल्यू अब हम क्या रख दें, निगेटिव में रखना शुरू कर दें, x की वैल्यू निगेटिव में रखना शुरू कर दें। तो x की वैल्यू इस बार रखते हैं -1। तो x की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, जब कह रहे थे 0 से नीचे रखेंगे या निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो -1 मिलना है, -1 मिलेगा। -1 हमने रखी और जो रिजल्ट मिला वो भी -1 ही मिला, तो y की जगह भी -1 लिखा। x की वैल्यू अगर हम -2 रख दें तो रिजल्ट तो हमारा सेम ही रहेगा, -1 ही आएगा, 2 नहीं -1 ही आएगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर आप 0 से छोटी वैल्यूज रखेंगे तो हम -1 ही देंगे, ठीक है। तो हमने रखा था -2 लेकिन हमें मिला -1। अगर हम -3 रख दें तो क्या आएगा, -3 रख देंगे तो -1 ही तो आएगा। -3 रखा, हमें मिला क्या, -1 हो गया, ग्राफ बन गया। ग्राफ किस तरह ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले देखिए पॉइंट मिल रहा था हमें 0,0, 0,0 यहाँ पर मिलेगा, ओरिजिन हमारा। उसके बाद मिल रहा था 2,1, तो 2,1 हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। फिर मिल रहा था 3,1, 3,1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 4,1 आगे मिल जाएगा इसी तरह, 5,1 फिर मिल जाएगा, 6,1 मिलता जाएगा इसी तरह। और दूसरे क्या पॉइंट मिल रहे थे हमें, 1,-1 मिल रहा था, -1,-1 जब -1 रख रहे थे तो -1,-1 मिल रहा था। -2, -1 मिल रहा था, तो वो पॉइंट ये होगा। फिर -3 रखेंगे तब भी यही मिलेगा, -4 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 5 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 6 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला है कि जो ज्वाइन करता हो, कि ज्वाइन करके बता दे कि ऐसे हम ज्वाइन करके सीधे इस तरह ग्राफ बना सकते हैं। तो इस तरह का कोई पॉइंट हमें मिला ही नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ज्वाइन करके ऐसा कुछ ग्राफ हम बना सकते हैं, इस तरह से कुछ ग्राफ बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर भी एक पॉइंट मिलना चाहिए। जैसे हम अगर उसमें अगर 0.5 रखते, एक्स की जगह हम 0.5 रख देंगे, एक्स की जगह 0.5 रख देंगे, मतलब हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी, तो वो पॉजिटिव वैल्यू रखने पर हमें 1 वैल्यू दे देता है, सीधे हमें 1 पर पहुंचा देता है, बीच में कहीं रुकता ही नहीं, सीधे 1 वैल्यू पर पहुंचा देता है, यहाँ पर हमें पहुंचा देगा, ठीक है। तो इस वजह से इस तरह का फिगर हम यहाँ पर नहीं बना सकते। तो हमें यहाँ पर किस तरह का फिगर बनाना होगा, देखिए आपने इंटरवल तो पढ़ा ही होगा, मुझे उम्मीद है सबने इंटरवल सेट के चैप्टर में इंटरवल अच्छे से पढ़ा है। उसमें जो भी वैल्यूज को लेना होता था उसे ब्लैक सर्किल से ड्रॉ करते थे, और जो भी हमें वैल्यू नहीं लेना था उसमें सिर्फ सर्कल बना देते, जो वैल्यू लेते थे उसे डॉट से दिखाते थे, और जो वैल्यू नहीं लेते थे उसे बिना डॉट के दिखा देते थे, ठीक है। तो जब हमें इसमें कोई भी वैल्यू रख लें, y पर हमें 1 ही मिल रहा है, तो हमें y की 1 की वैल्यूज चाहिए, ये सारी वैल्यूज हमें मिलेंगी। लेकिन y पर 1 जैसे ही रखेंगे हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है,
या तो 1 मिल जाता है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इस वैल्यू पे y इक्वल टू 1 को छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, यहां पर ये वैल्यूज हम छोड़कर ऐसे फिगर सीधे ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यूज नहीं मिल रही थी। यहाँ पर y इक्वल टू 1 की वैल्यू हमें नहीं मिल रही थी। जब हम जीरो रखते थे, x इक्वल टू जीरो रख देंगे, x की जगह आप जीरो रखेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, 1 नहीं मिलता है। x की जगह जीरो जैसे ही ना रख देते हैं, जीरो मिल जाता है, 1 कहाँ मिल रहा है। x की जगह जीरो रखेंगे तो सीधे 1 मिल जाता है, तो सीधे ये यहाँ की बजाय यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये वैल्यू छोड़ रहा है। अब छोड़ रहा है तो वो चीज के लिए हमें सर्कल से दिखा दी, जो वैल्यू छोड़ देता है फिगर, उसको हम सर्कल से फिगर में दिखा देते हैं। इसी तरह x की वैल्यू आप नीचे जीरो रखेंगे तो वो सीधे 1 पर पहुंचा देगा। तो y की वैल्यू जीरो, 1 और -1 नहीं लेनी है, तो वहां पर हमने क्या किया, सर्कल को दिखा दिया और बाकी जगह डॉट से दिखा दिया। ये बन गया इसका फिगर। आगे आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होता है। डिफाइन किया गया है एफ आर टू आर, जैसे सब किए जाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, ये स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स की तरह लिखा जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ये स्पेशलिटी है कि वो इस तरह ही हमेशा डिफाइन किया जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कह रहा है, ये स्क्वायर लगाने का मतलब ये होता है कि एक्स की आप कोई भी इंटीजर वैल्यू रखेंगे, तो अगर इंटीजर रखेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। पर अगर आप इंटीजर के अलावा कोई और रख देंगे रियल नंबर, क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, यहां पर लिखा गया एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो वो उससे लेस मिलेगा, लेस देन लिखा नहीं, लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स रख को अगर आपने इंटीजर रखा तो इंटीजर ही देगा, पर आपने लेस अगर कोई अगर इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू रखी तो वो उससे लेस वैल्यू देगा। ठीक है, अब इंटीजर क्या होते हैं, जो इंटीजर हमारे पूरे होते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी डेसिमल जैसे 2.1 है, ये तो ये इंटीजर नहीं है। ये वैल्यूज किस तरह देता है, तो वो जरा देख लेते हैं। यहां पर जैसे मैंने वैल्यू रखी, क्या वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले हम छोटे से शुरू कर रहे हैं। हमने वैल्यू रखी 0.1। ठीक है, 0.1 वैल्यू रखी है, तो यहाँ पर कंडीशन में कहा गया था कि अगर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे अगर इंटीजर के अलावा, तो वो उससे लेस वैल्यू देगा। तो 0.1 से लेस वैल्यू क्या होती, नंबर लाइन बना लीजिए, 0.1 से लेस वैल्यू क्या होती है, जीरो आएगी। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी। मतलब हमने रखा एक्स, रखा हमने 0.1, और जो हमें मिला वो मिला जीरो। फिर क्या करेंगे, इसी तरह आगे और बढ़ाएंगे। आगे हम क्या रखें, जैसे 1 रख देते हैं। 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, हमें 1 ही मिल जाएगा, क्योंकि इसने कहा था कि अगर आप इंटीजर रखेंगे तो हम सेम वैल्यू वापस दे देंगे। तो 1 रखने पर हमें 1 मिल गया। लेकिन अगर आप 2.1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2.1 की जगह उससे लेस वैल्यू, तो 2.1 से लेस क्या होगा, 2। तो 2.1 रखने पर हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 2। इसके बाद आप क्या करें, अब निगेटिव में कुछ देखते हैं, निगेटिव में किस तरह से देखा जाएगा। निगेटिव में अगर हम लेट से कह देते हैं माइनस का 2.1 रख देते हैं, माइनस का 2.1 रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2.1 रखने पर इससे लेस वैल्यू मिलनी है, तो माइनस का 1.2 रखने पर, तो यहां पर आएगा माइनस का 1 यहाँ होगा, माइनस का 2 यहाँ पर होगा, और उसके बाद माइनस का 3 होगा। तो माइनस का 1.2 है, उससे लेस वैल्यू क्या होगी, लेस का मतलब होता है छोटा, तो माइनस का 2.1 यहाँ पर है, इससे छोटा क्या आएगा, 3। कई लोग इसको 2 कह देते हैं, 2 नहीं होगा, माइनस का 2.1 से मतलब हुआ इससे छोटा, तो इससे छोटा माइनस का 3 होता है। माइनस में उल्टी तरफ नंबर चलते हैं। अब अगर रख दें माइनस का लेट से 3.3, तो क्या मिलेगा, माइनस का अगर 3.3 रख दें हमें मिलेगा 4। ठीक है, उससे छोटा माइनस का 4 मिलेगा, माइनस का 4 रखा, माइनस का 4। तो यहाँ पर लिखते भी जाते हैं माइनस का, और
माइनस का 3 मिला। और यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का जब हमने 3.3 रखा तो माइनस का 4 मिल गया। ठीक है, अब इसका फिगर किस तरह मिले ड्रॉ करेंगे, तो फिगर इसका ड्रॉ करना थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे ऊपर वाले का थोड़ा सा ट्रिकी था उसी तरह इसका भी थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करना ट्रिकी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैल्यूज ये किस तरह दे रखता था। इंटीजर में अगर आप जीरो रखते थे तो जीरो मिलता था। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारा दिया था, अगर जीरो रखेंगे तो कह रहा था हम जीरो ही देंगे। कह रहा था जीरो से बड़े अगर कोई भी वैल्यूज रख दी रियल नंबर की इंटीजर के अलावा तो हम जीरो तब भी जीरो दे देंगे, क्योंकि उससे लेस वैल्यू देता था। अगर आप एक भी बड़ी 0.1 भी बड़ी वैल्यू रखोगे तो जीरो दे देगा। तो अगर आप 0.9 भी रख देते हैं तब भी तो ये जीरो ही देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही ना आप वन वैल्यू रख देंगे तो ये कह देगा मैं तो वन दे दूंगा, मैं जीरो नहीं वन वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वन आ जाएगी। उससे बड़ी अगर वैल्यू रख दे 1.1 तब क्या आ जाएगा, तब भी तो वन ही आ जाएगा। उससे बड़ी वैल्यूज हम कहें 1.9 दे देते हैं तुम्हें तो क्या दोगे, तब भी तो ये वन ही देगा। उससे लेस देता था तो लेस तो वन ही आएगी। अब इसके बाद टू अगर कर देंगे तो सीधे ये टू पर हमें पहुंचा देगा। तो यहां से ये बात हमें समझ में आती है कि एक्स की वैल्यू अगर हम वन से लेस देते हैं और या जीरो के इक्वल देते हैं, जीरो के इक्वल देंगे तो भी जीरो आएगा, जीरो से बड़ी देंगे तब भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, वन से लेस हो लेकिन जीरो या जीरो से बड़ी हो तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा ऑलवेज जीरो मिलेगा। ठीक है, यहां से ये बात हमें समझ में आएगी। जीरो ही मिलेगा तो मतलब वाई पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो ऑलवेज जीरो मिल रहा है, मतलब ओरिजिन हालात में हमें ये पॉइंट मिलेगा, जीरो जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वन से लेस, यहाँ पर मैंने बात यही तो कही वन से लेस रहना। वन से लेस 0.9 तक हमें जीरो मिल रहा था, जैसे ना वन आएंगे वन वैल्यू रखेंगे तो वाई की भी वैल्यू वन मिल जाएगी, मतलब ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। जैसे ना एक्स की वैल्यू वन रखेंगे वाई की भी वैल्यू वन मिल जाएगी, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो हमने इस पॉइंट को तो छोड़ दिया, इसे तो लिया नहीं। तो जिसे छोड़ते हैं उसे सर्किल बना देते हैं, जिसे ले लेते हैं उसे डॉट में बना देते हैं। तो ये पॉइंट जैसे ना मिला इसको सर्किल कर दिया, इसको डॉट में बना दिया। वन की क्योंकि वन जैसे ना वैल्यू रखेंगे एक्स पर वन वैल्यू रखेंगे वाई पर भी ये वन पर पहुंचा देगा। इसी तरह एक्स की वैल्यू जब टू रखेंगे तो ये वाई पर भी टू जब पर पहुंचा देगा, यही तो करेगा। टू रखेंगे एक्स की वैल्यू तो ये वाई पर भी टू पर पहुंचा देगा। ये लीजिए फिर से फिगर बन गया उसी तरह। इसी तरह वाई की एक्स की वैल्यू अगर हम थ्री रख दें, एक्स की वैल्यू अगर हम थ्री रख देंगे यहां पर तभी भी ये हमें वाई पर थ्री पर पहुंचा देगा, तो ये हमें वैल्यू तो हमेशा यही दे रहा। तो इस तरह स्टेप्स ये देखिए बनते चले जाएंगे। दूसरी कंडीशन में यही कह रहा है कि एक्स की वैल्यू यदि आप टू से लेस रखोगे और वन या वन से बड़ी रखोगे तो मैं वन ही दूंगा। ठीक है, तो उसका ये दूसरे का ये ग्राफ था बन गया। ठीक है, इसी तरह तीसरे का बनता जाएगा, वैल्यूज रखते जाएंगे ऊपर सीढ़ी, जैसे हमारे स्टेयर्स होते हैं सेम स्टेयर्स के फॉर्म में ये बनता चला जाएगा। फोर रखेंगे उसके ऊपर चला जाएगा, फिर यही तरह फाइव रखेंगे तो फाइव के भी ऊपर चला जाएगा, फाइव वो वैल्यू नहीं देता ऊपर की वैल्यू देता, तो स्टेयर्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह निगेटिव में भी यही काम करेगा वो। निगेटिव में क्या करेगा, जैसे वैल्यू हम रखें 0.1 माइनस में तो हमें क्या क्या वैल्यू देगा, जीरो दे देगा, जीरो देगा नहीं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, हमें वैल्यू देगा वो माइनस का वन, हमें वैल्यू देगा माइनस का वन। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पर आप देखेंगे जीरो बड़ा होता है और माइनस का 0.1 उससे छोटा होगा, उससे छोटी वैल्यू देता है। जब भी आप पॉइंट की बात करेंगे उससे छोटी वैल्यू देगा तो उससे छोटा आता है माइनस का वन। तो 0.1 से छोटा क्या होता है, माइनस का वन। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, 0.9 रख देते हैं माइनस का, तो उससे भी इसमें भी यही करेगा, उससे छोटा वैल्यू देगा, इससे छोटी वैल्यू क्या होती माइनस का वन। क्योंकि निगेटिव नंबर्स उल्टा चलते हैं, उसमें जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा नंबर। ठीक है, और जैसे ना यहाँ पर माइनस वन रख देंगे तो वापस माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर आएंगे तो 1.1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर तुरंत वो शिफ्ट कर देगा आपको -2 पर। तो यहां से बात समझ में आती है कि हम कोई भी वैल्यूज रख लें लेकिन वो हमेशा आपको शिफ्ट कर देगा। जैसे आप -1 की वैल्यू रखेंगे
यहां से ये बात समझ में आ रही है हमारे कि 1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा हो या तो -1 के इक्वल हो, और 0 से छोटा हो। x की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी पर -1 से बड़ी होगी, -1 से बड़ी वैल्यू क्या है, 1 है। उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 0.9 है। उससे बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस का 0.1 है, क्योंकि माइनस में उल्टा चलता है, ठीक है। तो ये बात कह रहे हैं -1 से बड़ी हो या 0 से छोटी हो, तो वैल्यूज आपको -1 ही मिलेगी, और उससे बढ़ा जाएंगे तो 2 आ जाएगी। तो हम 0 को नहीं ले रहे हैं, -1 को यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो y पर -1 कहाँ है, पहले ढूंढते हैं y पर -1 कहाँ है। ये है हमारा y पर -1, ठीक है। अब अगर कह रहे हैं y पर -1 है, तो x पर अगर आप 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y भी तो 0 मिल जाएगी, मतलब ओरिजिन पर चला जाए तो ये वैल्यू हमें नहीं मिलेगी कभी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हम कहते हैं 0 पर 0 मिल रहा है ना, यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि x की वैल्यू आप -1 रखिए या -1 से बड़ी कोई वैल्यू रखिए, तो हम आपको -1 ही दे देंगे। तो यहाँ पर ये स्टेप्स इस तरह बनेंगे, -1 रखेंगे तो -1 ही मिलेगा, उससे बड़ी वैल्यू रखेंगे तो -1 ही देगा, लेकिन इसे आप छोड़ देंगे। इसे क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि ये 0 पर आ रहा है। इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह आप ऊपर भी बनाते चले जाएंगे स्टेयर्स। यहाँ उल्टी तरह से सोचना है, स्टेयर्स बनाते चला जाना। ये देखिए, जैसे ना आप -4 रखेंगे तो ये उल्टी तरफ बनता चला जाएगा, ठीक है। -4 रखने पर -4 देगा, -4 रखने पर ये देखिए -4 के सामने है तो -4 दे देगा, ठीक है। उससे बड़ी जैसे ना रखेंगे तो -5 पर पहुंचा देगा। उससे बड़ी क्या कह दीजिए, छोटी, क्योंकि -4 से छोटी कौन होगी, 4.1। 4.1 रखेंगे तो ये सीधे -5 पर पहुंचा देगा, ठीक है। तो इस तरह स्टेयर्स बनते चले जाएंगे। ऊपर के पॉजिटिव वाले स्टेयर्स बना लीजिए, निगेटिव वाले इस तरह बनाते चले जाइए, बनता चला जाएगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, पहले पॉजिटिव वाला बना लीजिए, निगेटिव वाले खुद पर खुद बनते चले जाएंगे। यदि आपको चीजें अभी थोड़ी कम समझ में आई या फिगर कम समझ में आया है, तो एक बार वीडियो रिमाइंड करके ध्यान से देखिएगा, तभी चीजें इजिली समझ में आएंगी। यदि आपने इंटरवल करना सीखा है तो ये आसानी से समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। लेस देन का साइन है यहाँ पर, इक्वल टू का साइन नहीं, मतलब हमें 0 को छोड़ देना है। और लेस यहाँ पर ग्रेटर देन है और इक्वल टू दोनों है, मतलब 1 को भी साथ लेना है। ऐसे इसका इंटरवल में इसे लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है। और ये इंटरवल आपने बनाना सीखा, जिसे छोड़ना होता है वहां पर सर्किल, जिसे लेना होता है उसे स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। ये सेट में हमने पढ़ाया था। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है बजाय इन कुछ डेफिनेशंस के और ग्राफ सॉल्व करने का। ये हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, पर एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मेन है आपका क्वेश्चंस को एग्जाम में करना। तो क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में करेंगे वो हम एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, और यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए, और अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर करें।